हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो आपकी और आपकी कार की सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ईबीडी। ईबीडी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी हमें कार में ज़रूरत क्या है और ईबीडी और नॉन ईबीडी वाली कार कैसा परफॉर्म करती है इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर, यानी कि इन दोनों में से कौन सी बेटर है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कार में ईबीडी फीचर है या नहीं, और लास्ट में मेरी सजेशन क्या रहेगी आपके लिए ईबीडी से रिलेटेड, वो सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो हो सकता है आपको कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर ना हो। सबसे पहले बात करते हैं कि ईबीडी क्या है। ईबीडी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिकली आपके लगाए हुए ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है कार के चारों व्हील्स पे अकॉर्डिंग टू लोड, स्पीड एंड रोड कंडीशन। ईबीडी को एबीएस का सबसिस्टम या एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एबीएस की कैपेबिलिटी को एनहेंस करता है। एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर आपकी कार के व्हील्स को लॉक होने से बचाता था, ताकि आपका कार पर कंट्रोल बना रहे और आप जरूरत पड़ने पर उसे लेफ्ट या राइट टर्न कर सकें। वहीं पर ईबीडी क्या करता है कि जैसे ही आप अचानक ब्रेक लगाते हो तो आपकी कार की स्पीड के अकॉर्डिंगली और आपकी कार में लोड कितना है और कार की रोड कंडीशन के अकॉर्डिंगली कार के चारों व्हील्स पे ब्रेक फोर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि आपके कार के व्हील्स स्किड ना हो। एबीएस की फुल डिटेल विद एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की थी। उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एबीएस वाली वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि एबीएस और ईबीडी आपस में मिलकर ही काम करते हैं, तो दोनों की फंक्शनिंग को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की ईबीडी की कार में जरूरत क्या है। ये तो सबको पता ही है कि जितना ज़्यादा टायर पर वेट होगा उतना ही ज़्यादा ब्रेक फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसे रोकने के लिए। कार के चारों टायर्स पर वेट हमेशा इक्वल नहीं होता, ये हमेशा वेरी करता रहता है। इसे समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ईबीडी और बिना ईबीडी वाली कार कैसा रिस्पॉन्ड करती है एकदम से ब्रेक लगाने पर। मोस्टली कार का वेट फ्रंट व्हील्स पर ही होता है, क्योंकि कार का इंजन, बैटरी और ज़्यादातर पार्ट्स कार के बोनेट में ही होते हैं। और अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हो तो ऑब्वियसली सारा वेट फ्रंट में ही होगा। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, फर्स्ट केस में जब सिर्फ एक ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा है, उस केस में ज़्यादा लोड फ्रंट व्हील्स पर है और रियर व्हील्स पर थोड़ा कम वेट होगा। इसलिए फ्रंट व्हील्स को रोकने के लिए ज़्यादा ब्रेक फोर्स की जरूरत पड़ेगी और रियर व्हील्स को रोकने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इस पिक्चर में रेड एरो ब्रेक फोर्स को डिनोट कर रहा है। अब क्योंकि फ्रंट व्हील्स को रोकने के लिए ब्रेक फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने रेड एरो बड़ा बनाया है, और रियर व्हील्स को ब्रेक फोर्स की कम ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर रेड एरो मैंने छोटा बनाया है। इस केस में जब आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी कुछ दूर जाकर रुक जाती है। अब सेकंड केस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ड्राइवर के साथ-साथ रियर सीट पे भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और आपने कार की डिग्गी में भी सामान काफ़ी रख दिया है। इसका मतलब है कि फ्रंट के कंपैरिजन में गाड़ी बैक से काफ़ी हैवी हो गई है, यानी कि कार का ज़्यादा लोड अब पिछले वाले व्हील्स पर आ गया है। तो ऑब्वियसली अगर आप इस केस में ब्रेक लगाते हो तो ज़्यादा ब्रेक फोर्स की ज़रूरत है रियर व्हील्स को, और फ्रंट व्हील्स को ब्रेक फोर्स की ज़रूरत कम पड़ेगी यहाँ पर। अब अगर आपकी कार में ईबीडी होगा तो वो ये काम एफिशिएंटली करेगा, वो ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अकॉर्डिंग टू लोड। अगर हम मान के चले कि फ्रंट और बैक के व्हील्स पर वेट ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है, इस केस में ईबीडी ब्रेक फोर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी वो फ्रंट व्हील से ब्रेक फोर्स को डिक्रीज करके रियर व्हील्स के ब्रेक फोर्स को इंक्रीज करेगा, ताकि सब बैलेंस हो जाए। जिस व्हील पर जितनी जरूरत है उस व्हील को उतना ही ब्रेक फोर्स मिले। और आप देख सकते हो कि फर्स्ट केस के कंपैरिजन में इस केस में ब्रेक लगाने पर गाड़ी थोड़ा सा दूर जाकर रुकेगी, क्योंकि कार में लोड पहले से अब ज्यादा है। अब हम थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सेम सेकंड केस की तरह ही फ्रंट सीट पे ड्राइवर, रियर सीट पे पैसेंजर्स और कार के डिग्गी में सामान भी है। पर इस सिचुएशन में आपकी कार में ईबीडी फीचर नहीं है, तो क्या होगा। अगर कार में ईबीडी फीचर नहीं होगा तो ब्रेक लगाने पर ब्रेक फोर्स हमेशा फ्रंट व्हील को ही ज्यादा मिलता है, पर ज्यादा वेट तो रियर व्हील्स पर है। तो होगा क्या, जिन व्हील्स पर वेट कम है उन व्हील्स के स्किड होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे, यानी कि फ्रंट व्हील्स स्किड होंगे, और स्किड होने की वजह से कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसलिए आप देख सकते हो कि थर्ड केस में सेकंड केस के कंपैरिजन में कार थोड़ा ज्यादा दूर जाके रुकी है, क्योंकि सेकंड केस में ईबीडी ने सभी व्हील्स पे लोड के अकॉर्डिंगली ब्रेक फोर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया था, जिससे वो बिना स्किड हुए जल्दी रुक गए थे। कार के व्हील्स पे लोड, नंबर ऑफ पैसेंजर्स और आपने कार में सामान कितना भरा हुआ है सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं करता। और भी बहुत सारे केसेस है जहां पर कार के हर व्हील पे वेट वेरी कर सकता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, फर्स्ट केस में जब कार चढ़ाई पर चढ़ रही है तो मैक्सिमम वेट रियर व्हील्स पर होता है, इसीलिए रेड एरो यानी ब्रेकिंग फोर्स यहाँ पर बड़ा दिखाया गया है। इसी तरह जब कार ढलान से नीचे उतर रही होती है तो ज्यादा वेट फ्रंट व्हील्स पर पड़ता है। इसी तरह से जब आप कार को एकदम से लेफ्ट या राइट टर्न करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कार को लेफ्ट टर्न कर रहे हो, तो लेफ्ट वाली व्हील्स पे वेट कम आएगा और ज्यादा वेट शिफ्ट होगा आउटर व्हील्स पर यानी राइट वाली व्हील्स पर।
इसी तरह से अगर आप राइट टर्न करते हो तो राइट वाले व्हील्स पर कम वेट आएगा और लेफ्ट वाले व्हील्स पर ज़्यादा वेट आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है। इनर व्हील्स के एरो छोटे हैं और आउटर व्हील्स के एरो यहाँ पर बड़े दिखाए हैं राइट टर्न करते हुए। और तो और जब आप प्लेन रोड पे स्ट्रेट भी ड्राइव कर रहे होते हो और आपको एकदम से ब्रेक लगानी पड़ती है, तो भी सारा वेट फ्रंट व्हील्स की तरफ शिफ्ट होता है। या आपकी रोड पे गड्ढे ज़्यादा हैं, गड्ढों वाली सड़क में आपकी कार डोलती हुई चलती है, यानी कि हर व्हील पे अलग-अलग वेट पड़ रहा होता है। या कार का व्हील रेत या बजरी के ऊपर चल रहा है, तो भी कार के व्हील्स पे लोड कम ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं जब कार के हर व्हील पे लोड अलग-अलग पड़ता है, यानी वेरी करता रहता है। इसलिए ईबीडी की जरूरत कार में हर सिचुएशन में पड़ती रहती है। तो ईबीडी आपके द्वारा लगाए गए ब्रेक फोर्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी। जिस व्हील पर ज़्यादा ब्रेक फोर्स की जरूरत है, यानी जहाँ पर लोड ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा ब्रेक फोर्स देगी, और जिस व्हील पर लोड कम है वहाँ पर ब्रेक फोर्स को डिक्रीज कर देगी, जिससे आपकी कार के व्हील्स स्किड नहीं होंगे और आपकी कार स्टेबल रहेगी और आपकी कार जल्दी भी रुक जाएगी। ईबीडी काम कैसे करता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कैसे पता करें कि आपकी कार में ईबीडी फीचर है या नहीं। अगर तो आपकी कार में एबीएस फीचर है तो ईबीडी फीचर भी होगा। फिर भी इसे कंफर्म करने के लिए आप अपने कार के ओनर्स मैनुअल को चेक कर सकते हो। और अगर आपने सेकेंड हैंड कार ली है और आपके पास ओनर्स मैनुअल अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी कार के ब्रांड और वेरिएंट के अकॉर्डिंगली इसमें ये फीचर है या नहीं ये चेक कर सकते हो। और सबसे ईजी वे क्या है, जैसे आप अपनी कार का इग्निशन ऑन करोगे तो आपको आपके सामने डैशबोर्ड में एमआईडी में, जिसे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कहते हैं, जिसे डिजिटल मीटर भी कहते हैं या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कह सकते हैं, जिसमें स्पीडोमीटर ओडोमीटर होते हैं, उसमें आपको इनमें से कोई ना कोई आइकन 2 या 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा और फिर वो ऑफ हो जाएगा। इससे भी आप कंफर्म कर सकते हो कि आपके वेरिएंट में ईबीडी फीचर है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कि ईबीडी कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ईबीडी सिस्टम में आपके कार के चारों व्हील्स पर स्पीड सेंसर्स, जो कि स्पीड को मॉनिटर करते हैं कि आपकी कार के व्हील्स की स्पीड क्या है, और इसमें साथ ही लोड सेंसर्स भी लगे होते हैं जो कि हर व्हील पे कितना लोड पड़ रहा है वो भी सेंस करते रहते हैं। और सबसे मेन इसमें होता है ईसीयू। ईसीयू यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इसे हम कार का ब्रेन भी कह सकते हैं क्योंकि ये कार के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल करती है। और साथ ही इसमें होता है ब्रेक फोर्स मॉड्यूलेटर, जो कि ब्रेक फोर्स को मॉड्यूलेट करता है, यानी व्हील्स पर लोड के अकॉर्डिंगली ब्रेक फोर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ब्रेक लगाते हो, उस केस में व्हील सेंसर्स एंड लोड सेंसर्स आपकी कार की स्पीड और आपके कार के हर व्हील पर कितना लोड है ये डाटा ट्रांसफर करते हैं ईसीयू के पास। ईसीयू इस डाटा से ये कैलकुलेट करेगा कि आपकी कार की स्पीड क्या थी, आपके व्हील्स की स्पीड क्या थी और आपके व्हील पर लोड कितना था। इस सभी डाटा से वो व्हील का स्लिप रेशियो कैलकुलेट करता है, यानी उसे जब लगेगा कि कोई व्हील्स कम लोड की वजह से स्किड होने वाला है, तो ये ब्रेक फोर्स मॉड्यूलेटर को कमांड देगा कि जिस स्पीड पर लोड कम है वहाँ पर ब्रेक फोर्स को भी डिक्रीज कर दे, और जहाँ पर लोड ज़्यादा है वहाँ पर ब्रेक फोर्स को इंक्रीज कर दे, ताकि कार के चारों व्हील्स बिना स्किड किए जल्दी रुक जाएं। नेक्स्ट पॉइंट की ईबीडी के क्या फायदे और नुकसान है। वैसे तो ये सेफ्टी फीचर है, इसके नुकसान कम और फायदे ही ज़्यादा हैं। सबसे फर्स्ट बेनिफिट इसका है कि ये ब्रेकिंग सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है। ये आपकी कार के व्हील्स को स्किड नहीं होने देगा, जिससे आपकी कार इमरजेंसी ब्रेक लगाने पे भी जल्दी रुक जाएगी, और अगर उसके बाद भी एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उसका एटलीस्ट इम्पैक्ट कम होगा। दूसरा मेन बेनिफिट ये है कि इससे आपकी कार की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। एकदम से लेफ्ट या राइट टर्न करने पर भी आपकी कार काफ़ी स्टेबल रहेगी। अब बात करते हैं इसके नुकसान की, यानी डिसएडवांटेज। ईबीडी फीचर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसीलिए आमतौर पर ये बेस वेरिएंट्स में नहीं दिया जाता। पर क्योंकि सेफ्टी फीचर्स आजकल स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे ब्रांड्स ने एबीएस एंड ईबीडी फीचर्स बेस वेरिएंट से ही देना स्टार्ट कर दिया। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि हो सकता है कि स्लिपरी सरफेस पर ये इतना एफिशिएंटली काम ना करे। नेक्स्ट मेरी सजेशन क्या है आपके लिए ईबीडी से रिलेटेड। बहुत से लोग जब कार लेने जाते हैं तो सिर्फ यही देखते हैं कि कार की माइलेज कितनी है, वो सेफ्टी फीचर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं तो वो सिर्फ यही सोचते हैं कि एयरबैग है तो आपकी कार सेफ है, जबकि ऐसा नहीं है। एयरबैग्स तो आपको सिर्फ तब बचाएंगे जब आपकी कार का एक्सीडेंट होगा, पर एबीएस एंड ईबीडी फीचर ऐसे हैं जो आपकी कार का एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं, और अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। इसलिए मेरी सजेशन तो यही है कि आप सेफ्टी फीचर्स को प्रेफरेंस दें, एबीएस एंड ईबीडी फीचर वाली कार ही लें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ईबीडी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर भी कर देना, और साथ ही प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा चैनल अभी न्यू है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू गाइज़।